हिंदी फिल्म हिंदी फिल्मों का जो तिलिस्म है वो पूरी तरह से टूट चुका। हिंदी फिल्मों का तिलिस्म पूरी तरह से टूट चुका। मुझे आज भी याद है 2006 का वो साल जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला था कि इस बार बर्थडे पे क्या चाहिए, और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे उस साल नवंबर 2006 में एक फिल्म आने वाली थी धूम 2, और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि नवंबर 2006 को मैं धूम 2 फिल्म को थिएटर में देखना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है एग्जैक्ट डेट, 24 नवंबर 2006 को फिल्म रिलीज हुई थी। मैं उस फिल्म को थिएटर देखने गया था, और जब धूम 2 मैं थिएटर देखने गया था मैं इतना तैयार होके गया था, इतना तैयार होके गया था जैसे मैं धूम 2 फिल्म देखने नहीं गया हूं, मैं ऐश्वर्या राय के स्वयंवर में जा रहा हूं। इतना तैयार होकर के मैं धूम 2 फिल्म को थिएटर में देखने के लिए गया था। धूम 2 फिल्म में ऐश्वर्या राय की एंट्री तकरीबन 45-47 मिनट के बाद होती है, और वो जो शुरू के 45 मिनट थे जिसमें ऋतिक रोशन है, एंड ऋतिक रोशन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। ऋतिक रोशन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर इन दैट फिल्म। और ऋतिक रोशन को शुरू के 45 मिनट में देख करके मुझे डिप्रेशन हो गया था। मुझे डिप्रेशन हो गया था। मैं इस मामले में एकदम बेशरम रहना चाहता हूं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ऋतिक रोशन को धूम 2 में देख करके मुझे डिप्रेशन हो गया था। मैं इतना भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं इस बात को, इतना भी मैं इस चीज को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, राइट। ऋतिक रोशन को मैंने कहो ना प्यारे में देखा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स अगर आप कहो ना प्यारे देखते हो तो आपको पता है यार, द हीरो इज वेरी गॉर्जियस, ही इज एन एक्सेप्शनल डांसर एंड ऑल दोस थिंग्स। वो चीज आपको कहो ना प्यारे में समझ आ जाती है। बट ऋतिक रोशन का जो प्रेजेंटेशन था इन धूम 2, उनको देख करके मैं सच में डिप्रेशन में चला गया था। मैं सच में दुखी हो गया था कि एक मर्द इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। ऋतिक रोशन आते हैं फ्रेम में, ऐश्वर्या राय आती हैं फ्रेम में, दी मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी ऑफ ऑल टाइम। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर माइकल एंजेलो या लियोनार्डो विंची जिंदा होते, और अगर उनको नसीब में होता ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की एक ऑयल पेंटिंग को पेंट करना, तो शायद माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची खुशकिस्मत होते। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची खुशकिस्मत होते कि अगर उनको मौका मिलता ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का ऑयल पेंटिंग बनाने का। दे वर लुकिंग एक्सेप्शनल इन द फिल्म, एब्सोल्युटली पीच, राइट। अगर आप जोधा अकबर भी देखोगे, गुजारिश भी देखोगे, ऋतिक एंड ऐश्वर्या आर लुकिंग एब्सोल्युटली पीच, एक्सेप्शनल ब्यूटीज, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल ब्यूटीज, राइट। थ्री इडियट्स फिल्म को मैं थिएटर में देखने गया था। फिल्म का फर्स्ट हाफ इज एब्सोल्यूट मैजिक। पूरी फिल्म मैजिक है, बट आई एम सेइंग कि फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना मैजिकल है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ देख करके मैंने डिसाइड किया था कि इस फिल्म को दोबारा मैं थिएटर में देखने आऊंगा, राइट। मैं दोबारा उस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने डिसाइड जरूर कर लिया था कि इस फिल्म को मैं दोबारा थिएटर में देखना चाहता हूं। दबंग वो लास्ट फिल्म थी जिसके फर्स्ट हाफ को देख करके मैंने डिसाइड किया था कि फिर से मैं उस फिल्म को थिएटर में देखना चाहता हूं, बिकॉज ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं 2010 के बाद। अगर आप लिस्ट बनाने की कोशिश करोगे वैसी फिल्म जिसका फर्स्ट हाफ देख करके लोगों ने डिसाइड कर लिया हो कि उस फिल्म को दोबारा थिएटर में देखेंगे, तो बहुत कम फिल्में ही आपको मिलेंगी। मे भी भाग मिल्खा भाग, मे भी अंधाधुन, मे भी दम लगा के आयशा, और मे भी एक दो और ऐसी फिल्में। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक दौर था जहां पे दबंग जैसी फिल्म हो, थ्री इडियट जैसी फिल्म हो, गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्म हो, वीर ज़ारा जैसी फिल्म हो, कल हो ना हो जैसी फिल्म हो, धूम 2 जैसे कि मैंने कहा वैसी फिल्में हो जिसका फर्स्ट हाफ देख करके यू आर ब्लोन अवे, यू डोंट इवन केयर अबाउट द सेकंड हाफ। फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ना भी हो, अगर फिल्म के सेकंड हाफ में थिएटर ब्लैंक रहे, स्क्रीन पे कुछ ना भी आए, तो भी यू लव द फिल्म। फिल्म के फर्स्ट हाफ इतने मैजिकल होते थे। और हिंदी फिल्मों का वो तिलिस्म, जैसा कि मैंने आपको कहा कि धूम 2 देखते वक्त मैं इतना तैयार होकर गया था जैसे कि मैं फिल्म देखने नहीं जा रहा हूं, मैं ऐश्वर्या राय के स्वयंवर में जा रहा हूं। वो जो तिलिस्म है हिंदी फिल्मों का, वो टूट चुका। वो हिंदी फिल्मों का तिलिस्म टूट चुका। 2024 में तकरीबन 7 फिल्में मैंने थिएटर में देखी, ये मैंने लिस्ट बनाया हुआ है उन फिल्मों का, और मेरे ख्याल से एक भी फिल्म अच्छी नहीं थी यार। इस साल एक भी फिल्म अच्छी नहीं आई। 2023 में आई थिंक एटलीस्ट 3 फिल्में अच्छी थी। पठान आई थी 2023 में, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन सेल्फी आई थी जो फरवरी में, वो फिल्म मुझे अच्छी लगी, इट्स अ कल्ट फिल्म। बच्चन पांडे मुझे अच्छी लगी, इट्स अ कल्ट फिल्म। तू झूठी मैं मक्कार आई थी होली 2023 में, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इट्स अ कल्ट फिल्म। और शायद मैं कोई फिल्म का नाम भूल रहा हूं, बट ये तीनों फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम व्यूइंग में, और ये तीनों फिल्में बहुत पसंदीदा फिल्म है मेरी। और ये कल्ट फिल्में बनेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेल्फी इज इन विच वे अ कल्ट फिल्म नाउ, उसका भी रिकॉल वैल्यू और बढ़ेगा, और बच्चन पांडे का भी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा, और तू झूठी मैं मक्कार का भी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन 2024 में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं लगी यार मेरे को जो इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, इसकी रिकॉल वैल्यू बनेगी। मुझे जिन फिल्मों से उम्मीद थी वो ये फिल्में थी। एक तो श्रीराम राघवन की मेरी क्रिसमस, बिकॉज अंधाधुन वाज अ मैजिकल फिल्म। उनकी जॉनी गद्दार एक मैजिकल फिल्म है। एक हसीना थी, उन्होंने अच्छी बनाई है। बदलापुर एक कमाल की फिल्म है। मेरी क्रिसमस से मुझे बहुत उम्मीदें थी, वो एक फिल्म लेट डाउन थी। फाइटर फिल्म, राइट। मेरे को सिद्धार्थ आनंद का काम बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बट ऋतिक रोशन क्योंकि उस अवतार में आ रहे थे, मैं उनको वैसे अवतार में थिएटर देखने जाता ही हूँ। फाइटर फिल्म भी मुझे अच्छी नहीं लगी। शैतान फिल्म आई अजय देवगन की, शैतान इज अ बैड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म, देयर इज नो पोलाइट वे टू से दिस, इट्स अ बैड फिल्म। किल फिल्म की बहुत तारीफ हुई, मुझे किल फिल्म भी अच्छी नहीं लगी। खेल खेल में वाज अ डिसेंट फिल्म, वन टाइम वॉच।
स्त्री 2 इट्स अ बैड फिल्म, और उसके बाद सिंघम अगेन मैंने थिएटर में देखा, इट्स ऑल्सो अ बैड फिल्म, इट्स ऑल्सो अ बैड फिल्म। ये साल अजय देवगन के लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने मैदान फिल्म नहीं देखा है, लेकिन जो शैतान फिल्म थी और जो सिंघम अगेन फिल्म थी, आई थिंक ये साल की सबसे वीक फिल्में थी। शैतान फिल्म सुपर हिट रही, सिंघम अगेन ने ठीक ठीक बिजनेस किया। आई डोंट नो कि बजट क्या है फिल्म का और फिल्म ने टोटल कितना बिजनेस किया है, लेकिन एज अ फिल्म, एज क्रिएटिव फिल्म, एज अ क्रिएटिव प्रोडक्ट, सिंघम अगेन और शैतान दोनों ही बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्में हैं, बहुत ही बेसिक फिल्में हैं, मेरे हिसाब से टेरेबल फिल्म है, राइट। और फिल्म्स की क्वालिटी गिरी है यार, फिल्म्स की क्वालिटी गिरी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। 1995 में जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती थी, करण अर्जुन आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की आई थी, 96 में घातक आई थी, उन फिल्मों की जो रिकॉल वैल्यू वाली ऑडियंस थी, जो उसी फिल्म को थिएटर में देखने जाती थी, वैसी ऑडियंस आज नहीं है यार, वैसी ऑडियंस आज नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्मों का बजट बढ़ा है, फिल्मों का बॉक्स ऑफिस बढ़ा है, लेकिन वो ऑडियंस अब नहीं रही यार कि एक फिल्म को दोबारा थिएटर में जाके देखे। वैसी फिल्में अब नहीं बनती, वैसी फिल्में अब नहीं बनती। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मुझे भी नहीं पता, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2024 में स्पेशली आई थिंक एक भी अच्छी फिल्म बॉलीवुड से नहीं आई, एंड ये सच में डिसअपॉइंटमेंट है। ये सच में डिसअपॉइंटमेंट है कि बॉलीवुड, अगर आप बॉलीवुड का 2006 का साल उठा करके देखोगे, हम लोगों की जो सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट फिल्म्स होंगी 21st सेंचुरी की, उसमें से तमाम फिल्में 2006 में रिलीज हुई, तमाम फिल्में 2006 में रिलीज हुई, मल्टीपल जॉनर्स की फिल्में 2006 में रिलीज हुई। 2008 का साल था शायद जहां पे जोधा अकबर भी यूटीवी ने रिलीज की थी और अ वेडनेसडे भी यूटीवी वालों ने रिलीज किया था, और दोनों ही कमाल की फिल्में थी। कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस साल एक कमाल की फिल्म नहीं दे पाया मेरे हिसाब से, कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस बार एक कमाल की फिल्म नहीं दे पाया यार। लुक, यहाँ पे किसी को ब्लेम करने का नहीं है यार, फिल्म्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस वाली फिल्म बनाना, एक कल्ट फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल फिल्म्स नहीं है बनाना। लुक, होता क्या है कि हम कमाल की फिल्में देख लेते हैं, हम कल्ट फिल्मों को फॉलो करने लगते हैं, हम क्लासिक फिल्मों को फॉलो करने लगते हैं, उन फिल्मों को हम इतना ज्यादा देख लेते हैं कि जो नई फिल्में आती हैं, अगर डीडीएलजे आपने देख लिया, तो नई फिल्म भी आप समवॉट वही मैजिक चाहते हो, नई फिल्म आप समवॉट वही मैजिक चाहते हो। मुबारकन एक बहुत अच्छी फिल्म है, अनीस बज़मी की मुबारकन एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन क्योंकि वो फिल्म नो एंट्री के लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो फिल्म वेलकम के लेवल पे नहीं है, उस फिल्म की इतनी बात नहीं हो रही, उस फिल्म की इतनी बात नहीं हो रही। आई थिंक इस डेकेड में अनीस बज़मी की जो बेस्ट फिल्म है, आई थिंक वो मुबारकन है। रेडी से अच्छी फिल्म है, रेडी से अच्छी फिल्म है मुबारकन, लेकिन क्योंकि लोगों ने अनीस बज़मी की नो एंट्री देखी हुई है, क्योंकि लोगों ने अनीस बज़मी का वेलकम देखा हुआ है, तो लोग मुबारकन को उस लेवल पे रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। फिल्म बनाना एक बहुत मुश्किल फॉर्म ऑफ आर्ट है, क्रिएटिव लोग बहुत कम है, और जो क्रिएटिव माइंड एक फिल्म बनाएगा और जो टेक्निकल लोग एक फिल्म बनाएंगे, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। पठान फिल्म है, आप एक बार देखते हो थिएटर से, आप निकलते हो, घर पहुंचते पहुंचते आप भूल जाते हो, नथिंग स्टेज विथ यू, नथिंग स्टेज विथ यू। जवान फिल्म में एक बार आप देखते हो, थिएटर से बाहर निकलते हो, घर पहुंचते पहुंचते आप फिल्म को भूल जाते हो। फिल्म्स लाइक टाइगर जिंदा है, फिल्म्स लाइक वॉर, ये फिल्म्स वो इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड नहीं करती, वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती कि घर जाओ और आप सीन्स को लेकर के एक्साइटेड हो और आप डिस्कस कर रहे हो, और वो फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है, ओटीटी प्रीमियर हो रहा है, आप फिर से देख रहे हो उन सीन्स को। वैसी फिल्में बनना कम हो चुकी हैं यार, वैसी फिल्में बनना कम हो चुकी है। मैं साउथ की फिल्म्स नहीं देखता तो मुझे नहीं पता कि वहां क्या है, बट बॉलीवुड में यार एक ड्रास्टिक क्वालिटी में डिक्रीज आया है, ड्रास्टिक डिक्रीज आया है क्वालिटी में यार। मेरी लाइफ का एक दौर था, मेरी लाइफ का एक दौर था जहां मैं सुबह शाम फिल्म्स देखता था, सुबह शाम फिल्म्स देखता था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि मैं वियतनामी फिल्म्स देख रहा था, इटालियन फिल्म्स देखता था, पॉलिश फिल्म्स देखता था। किसी ने मेरे को बोल दिया कि यार ये वाली फ्रेंच फिल्म 1970s में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो वो फ्रेंच फिल्म को भी देखता था। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, तकरीबन मैंने 1000 फिल्में देखी होंगी इस तरह से, और उन 1000 फिल्मों में से सिर्फ 10 फिल्में ऐसी थी जो मेरे साथ स्टे कर रही थी, 10 फिल्में ऐसी थी जिनको मैं रिविजिट कर रहा था, फिल्म मेरे ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी, उन फिल्म्स को लेकर के मैं थोड़ा बेताब हो रहा था, रिविजिट करने की कोशिश कर रहा था। वैसे सिर्फ 10 फिल्में होती थी और मैं देख 1000 फिल्में रहा था। एंड मेरा कंक्लूजन ये था कि मैजिक फिल्म्स का नहीं है, मैजिक फिल्म्स का नहीं होता। देयर आर वेरी सर्टन फिल्म्स, बहुत कुछ फिल्में हैं, चुनिंदा फिल्में हैं, चुनिंदा फिल्म मेकर्स हैं, चुनिंदा पर्सनालिटीज हैं जो आपका इमेजिनेशन कैप्चर कर पाती हैं, आपके ऊपर एक एसेंस क्रिएट कर पाती हैं, और उन चुनिंदा पर्सनालिटीज और उन चुनिंदा फिल्म्स के आगे पीछे ही आप डोलते हो, और बाकी फिल्म से भी आप वही चाहते हो कि ये चुनिंदा फिल्म्स ने जो आपके ऊपर इंप्रेशन क्रिएट किया है वैसा ही कुछ हो, वैसा ही कुछ हो। मेरे को इरफान खान की हिंदी मीडियम इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि इरफान खान की एक अच्छी फिल्म है ब्लैकमेल, मैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आई फेल्ट कि टी सीरीज के साथ इरफान खान ने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है हिंदी मीडियम, तो ब्लैकमेल भी इसी लेवल पे हो। ऑफ कोर्स जॉनर्स अलग है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, बट ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस था हिंदी मीडियम के साथ, वही इमर्सिव एक्सपीरियंस मैं इरफान खान के साथ ब्लैकमेल में भी चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। ब्लैकमेल इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक अच्छी फिल्म है, वो खराब फिल्म नहीं है, इन ऑफ इटसेल्फ अच्छी फिल्म है। बट जैसा कि मैंने कहा यार, हमको खराब किया है, हमको बदनाम किया है अच्छी फिल्मों ने, राइट। अच्छी फिल्म आप देख लो, अगर आपने डीडीएलजे देख ली है
यू ऑलरेडी नो कि यार आदित्य चोपड़ा उससे अच्छी फिल्म कभी नहीं बनाएंगे, आदित्य चोपड़ा उससे अच्छी फिल्म कभी नहीं बनाएंगे। आप मोहब्बतें को एक्सेप्ट तो कर लोगे, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपने डीडीएल जो को एक्सेप्ट किया था। आप रब ने बना दी जोड़ी एक्सेप्ट तो कर लोगे, लेकिन उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपने डीडीएल जो को किया था। और अगर वही डायरेक्टर बेफिक्रे बनाता है तो आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत सबकॉन्शियस वे में ये होता है, बहुत सबकॉन्शियस वे में ये होता है। एनी विच वे आर्ट क्रिएट करना हर किसी की बात नहीं है, राइट। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 10-15 हजार आर्टिस्ट हैं और सब के सब पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा होगा, ना कभी ऐसा होगा। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची एक ही टाइम फ्रेम में ऑपरेट कर रहे थे, ऊपर नीचे आगे पीछे, और एक दूसरे के राइवल्स थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची के साथ साथ 15 लोग और थे जो उतना ही मैजिकल काम कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, 15 करोड़ लोग आपको मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं, लेकिन माइकल एंजेलो जो काम कर रहे प्रोड्यूस कर रहे थे, लियोनार्डो विंची जो काम प्रोड्यूस कर रहे थे, वैसा काम कोई तीसरा आदमी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वैसा काम कोई तीसरा आदमी नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। आप फिल्म्स को भी ले लो, 10-15 साल के ईयर्स को 2-3 फिल्म मेकर्स ही डिफाइन करते हैं, राइट। आप देखो ऋतिक रोशन के बाद एक भी सुपरस्टार नहीं आया, एक भी सुपरस्टार नहीं आया है। उसकी वजह ये है यार कि ऋतिक रोशन ने पैरामीटर्स इतने ज्यादा स्काई हाई कर दिए हैं कि आप सबकॉन्शियसली जब भी एक नए लड़के को देखते हो, आप कहो ना प्यारे में ऋतिक रोशन से उसको कंपेयर करते रहते हो। सबकॉन्शियस में आपको यही रहता है कि अगर ऋतिक कहो ना प्यारे में पहली फिल्म में वो डिलीवर कर सकते हैं, तो तू भाई पहली फिल्म में उसके आसपास क्यों नहीं डिलीवर कर रहा। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हुई है फिल्मों में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। बट इट्स सच अ बैड फीलिंग यार कि 2024 में बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री एक भी अच्छी फिल्म डिलीवर नहीं कर पाई, एक भी अच्छी फिल्म डिलीवर नहीं कर पाई बॉलीवुड मेरे हिसाब से, राइट। खेल खेल में वाज डिसेंट, बट स्ट्रीट 2 जैसी फिल्म जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, शैतान जो इतनी हिट हुई, आई थिंक दे वर टेरिबल फिल्म्स, टेरिबल फिल्म्स, राइट। शैतान फिल्म में तो लिटरली अजय देवगन ने क्या देखा था, उसकी गुजराती फिल्म वश का रीमेक, आई डोंट नो, कि उन्होंने इसको रीमेक किया, राइट। फिल्म का तकरीबन 3/4 जो है वो एक कमरे में होता है, राइट। माधवन बैठे हुए हैं और उन्होंने काबू में कर लिया अजय देवगन की बेटी को, और अजय देवगन को और ज्योतिका को नचा रहे हैं एक कमरे में 3 कैरेक्टर्स के साथ। आप ऑडियंस का इमेजिनेशन नहीं कैप्चर कर सकते, बट द फिल्म मेड द मनी, द फिल्म मेड द मनी, एंड दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2024 में एक भी अच्छी फिल्म नहीं आई। ऐसा नहीं होने वाला कि 2024 में 25 में बहुत सारी अच्छी फिल्में आएंगी। अच्छा काम, कोई भी काम को अच्छे तरीके से करना वो तो मुश्किल है ही, वो तो मुश्किल है ही। और आर्ट क्रिएट करना तो बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली फिल्म फॉर्म में आर्ट क्रिएट करना, कल्ट फिल्में आना वो मुश्किल ही होता है। तो ऐसा नहीं 2025 में 50 फिल्में अच्छी आएंगी, जैसा कि लोग लिस्ट बनाते हैं 25 बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2024, 10 बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2024। 10 अच्छी फिल्में आई ही नहीं है 2024। मैं साउथ की फिल्में देखता नहीं, अगर मैं देखता तो मैं ये भी बता देता कि साउथ में भी शायद ही कोई एक अच्छी फिल्म आई होगी इस साल। ये साल फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा, दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप 2006 में जाओ, 2007 में जाओ, राइट, बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में, मिड लेवल फिल्में, कितनी सारी फिल्में थी यार जो आज कल्ट है। 2007 में आप देखो अक्षय कुमार का 2007, हे बेबी, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया, वेलकम, शाहरुख खान का ओम शांति ओम, चक दे इंडिया, साथ ही साथ प्रियदर्शन की भूल भुलैया थी, तो साथ ही साथ ढोल भी रिलीज हुई थी। सो मेनी अदर फिल्म्स, राइट। पार्टनर जैसी फिल्म उस साल आई थी डेविड धवन की। वैसा तिलिस्म हिंदी फिल्मों का खत्म हो चुका है यार, वैसा तिलिस्म हिंदी फिल्मों में खत्म हो चुका। दैट्स द वे इट इज यार, क्या बोले अब इस पे, चलो छोड़ो, बाय।